हेलो गाइज, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वे। तो हम लोग पार्टनरशिप के चैप्टर को बढ़ा रहे हैं आगे। पार्टनरशिप के पहले पार्ट में मैं आपको बताया हूं कि पार्टनरशिप से कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको बनाने का बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट वे क्या होना चाहिए, वो मैं आपको पहले पार्ट में बता दिया हूं। अभी हम लोग कुछ और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपको बार बार पूछा जाता है और हम लोग सारे टाइप्स को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका जो ये पहला चौथा क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसमें क्या कह रहा है, ये जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। तो हम मान लेते हैं ए और बी दो आदमी हैं और कैपिटल की बात की जाए तो उस बिजनेस में ए ने कितना पैसा लगाया, तो 1/6 भाग। तो ये 1/6 भाग किसका, तो कुल टोटल जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका 1/6 भाग सिर्फ ए ने लगाया है। और बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया 1/3 भाग, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 1/6 ए ने लगाया है, बी ने कितना लगाया 1/3। तो आखिरकार टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना। तो हम क्या करते हैं ऐसे चीजों में, आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो 6 यूनिट हम मान लेते हैं ओवरऑल टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो 6 यूनिट का ए कितना लगाता है, उसमें से 1/6 यानी कि कितना लगाया, 1 यूनिट। बी कितना लगाता है, तो 6 का 1/3 यानी कि बी कितना लगाता है 6/3 यानी कि 2। तो ए और बी जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा रहा है वो किस रेशियो में है, तो 1:2 के रेशियो में वो लगा रहा है। फिर क्वेश्चन आगे कहता है सी जो है पूरे समय के लिए पैसा लगाता है और कितना पैसा लगाता है, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। और बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। मतलब अगर टोटल पूंजी जो लगा है इस बिजनेस में वो 6 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट ए लगा देता है, बी कितना लगाता है 2 यूनिट, और बचा हुआ जितना पैसा होता है वो कौन लगाता है, तो सी लगाता है। तो कितना बच गया, 2 1 3, 6 में से 3 गया तो बच गया कितना, तो 3 यूनिट। तो 3 यूनिट कौन लगाया होगा, सी लगाया होगा। तो ए और B/B/C का जो कैपिटल है वो आपको कितना निकल गया, 1:2:3। अच्छा, अब देखिए कि ए बी और सी जो है कितने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आपको कुछ ए के बारे में दे रखा है क्या, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए जो है 1/6 समय के लिए रखता है, बी जो है 1/3 समय के लिए रखता है, यानी कि टोटल टाइम जितना है उसका 1/3 टाइम बी रखता है, और सी जो है वो कितने पूरे समय के लिए रख रहा है। तो ये आखिरकार एग्जैक्टली टाइम कितना रखा गया वो आपको बोला नहीं गया है। तो जब भी आपको टाइम कितना रखा गया है वो ना बताए तो आप क्या मान लोगे, मैं आपको बोल चुका हूं कि उसमें आप क्या मान लोगे कि टोटल टाइम जो है वो 12 महीने है। मतलब क्या होता है, 1 साल। तो 12 महीनों का ए कितना रखता है, तो 1/6। तो 12 महीनों का 1/6 कितना होता है, 12 गुने 1/6, तो ये होता है 2 महीने। बी कितने टाइम के लिए रख रहा है, तो बी रख रहा है आपको टोटल टाइम का, यानी कि 12 महीने का 1/3 यानी कि कितना होता है, 3 चौका 12 यानी कि 4 महीने। और सी कितने टाइम के लिए रख रहा है, तो सी जो है आपको टोटल टाइम यानी कि जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो टोटल, यानी कि सी कितने महीनों के लिए रख रहा होगा, 12 महीनों के लिए। तो अगर आप टाइम का रेशियो लेते हो तो ये आपको क्या आ जाएगा, 1:2:6। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1:2 आपका ये हो गया 6। अब आपको जानना क्या है कि ए बी और सी में किस रेशियो में प्रॉफिट बटा होगा। तो प्रॉफिट निकालने का आपको क्या पता है कि प्रॉफिट होता है क्या, कैपिटल इनटू टाइम आपको दे रहा होता है कि प्रॉफिट। तो यहाँ पे कैपिटल आपको मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ, प्लीज पहले पार्ट को देखिए। तो ए में जो भी प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा, तो आप सीधे कैपिटल इनटू टाइम कर दो तो ये क्या होता है 1:1 क्या होता है 1। फिर बी में कितना में बटेगा, तो 2 होता है 4। और सी किस रेशियो में बटेगा, 18, तो ये हो गया 18। तो जो प्रॉफिट है वो 1:4:18 के रेशियो में बटेगा। आपको पूछ रहा है कि बी को कितना मिलेगा, अगर कुल लाभ 23,000 है तो टोटल लाभ कितना है 23,000। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना दिख रहा है, कितना पार्ट है, तो ये ए को 1 यूनिट, बी को 4 यूनिट और सी को 18 यूनिट, टोटल मिलकर के कितना यूनिट हो गया, यूनिट वाइज टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 4 1 5, 18 + 5 कितना होता है, तो 23 यूनिट। तो 23 यूनिट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, तो 23,000 रुपए को। तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1,000 रुपए को। तो बी को मिलने वाला हिस्सा क्या होगा, तो बी को मिलने वाला हिस्सा है 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000 से, तो ये हो गया आपको 4,000 रुपये। यही आपका आंसर है। आपका ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से अगर आप समझ गए हो तो इसे आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर के एक व्यापार खोलता है। कुल पूंजी का 1/4 भाग कौन लगाता है, ए लगाता है। कितने समय के लिए, तो 1/4 समय के लिए। बी कितना लगाता है, तो 1/5 भाग लगाता है। तो आखिरकार पूंजी टोटल कितना है, ए लगाता है एक टोटल पूंजी का 1/4, बी लगाता है टोटल पूंजी का 1/5। तो आखिरकार टोटल कितना कैपिटल होगा, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना दे देता है, 20 दे देता है।
तो 20 यूनिट अगर टोटल इन्वेस्टमेंट है तो 20 यूनिट का ए 1/4 लगाता है, यानी कि ए कितना लगा रहा है 5, 20 का 1/4। बी कितना लगा रहा है तो 20 का 1/5 यानी कि कितना लगा रहा है 4, मतलब 5 यूनिट और 4 यूनिट। और फिर क्या कहता है कि सी भी इस बिजनेस में आ जाता है और इस टोटल इन्वेस्टमेंट का जो ए और बी ने जितना दिया उसके देने के बाद जितना बचता है वो अकेले सी देता है। तो ए और बी मिलकर के कितना दे रहा है 5 और 9 यूनिट दे रहा है, टोटल है 20, तो सी कितना दे रहा होगा तो 11 यूनिट सी दे रहा होगा। तो हम इनके अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेना चाहें तो क्या हो जाएगा 5:4:11 आपका आ गया। यहाँ पे भी आपको टाइम के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आप क्या मानोगे टोटल टाइम कितना है 12 महीने है। ए उसमें कितना महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो 1/4 महीनों के लिए। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितने महीने का है तो 1/4 यानी कि 4×5=12 यानी कि 3 महीनों के लिए ए कर रहा होगा। बी कितने महीनों के लिए कर रहा होगा तो बी जो आपको दे रखा है कितना 1/2 समय, यानी कि टोटल टाइम का 1/2 यानी कि 6 महीनों के लिए कर रहा होगा। क्यों तो 12 × 1/2। और सी कितने टाइम के लिए कर रहा है पूरे समय के लिए कर रहा है, यहाँ पे आपको दे रखा है तो सी टोटल 12 महीनों के लिए कर रहा होगा। अगर आप इसका रेशियो लेना चाहो तो आप ले सकते हो, यानी 1:2:4। तो हम लोग यहाँ पे टाइम वाले जगह पे लिख देते हैं ए बी सी का, तो 1:2 आपको 4। और अब आपको इसका प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकलेगा 5 × 1 5, ये 4 दूनी 8, ये आपका कितना हो जाएगा 44। तो आपको जो प्रॉफिट बटेगा ए बी सी में वो किस रेशियो में 5:8:44 के रेशियो में। तो यूनिट वाइज टोटल प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है तो 5 + 8 + 44, तो ये टोटल कितना हो जाता है 57 यूनिट हो जाता है। तो 57 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे तो 1140, यहाँ पे आपको दे रखा है 1140 रुपए को। तो एक यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा 20 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए और बी और सी में कितना कितना पैसा बटेगा प्रॉफिट का, तो वो आप सीधे 5 यूनिट है तो 5 यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा तो 5 दूनी 10, ये आपका कितना हो गया 100 रुपया। और बी को कितना मिलेगा तो 160 रुपया 8 × 20, ठीक है। और 44 × 2 कितना होता है 88 होता है, और लास्ट का 0। तो ए बी सी में कितना कितना बटेगा 100 रुपया 160 880 रुपया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है और आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसा चैप्टर है जिसको छोड़ना मतलब पाप हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में, मिनिमम जितना आप सोच सकते हो उतने कम समय में ये आपको सही आंसर दे रहा होता है। बस इसमें कोई तरीका नहीं है, एक ही ट्रिक है। प्रॉफिट जो बटेगा वो कैपिटल इनटू टाइम में बटेगा, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इनटू टाइम। जितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसे सी कहते हैं, जितने टाइम के लिए किया जा रहा है उसे टी कहते हैं। प्रॉफिट का पी हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहा है। एबीसी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। तो एबीसी द्वारा जो कैपिटल लगाया गया है वो कैपिटल किस रेशियो में लगाया गया है, तो आपको दे रखा है 5:6:8 के रेशियो में। फिर आपको बोल रहा है जो भी इस बिजनेस में लगने वाला जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे जो प्रॉफिट निकल रहा है वो एबीसी में किस रेशियो में बट रहा है, तो 5:3:12 के रेशियो में। यानी कि प्रॉफिट जो बट रहा है वो किस रेशियो में, तो ए को मिल रहा है 5 यूनिट, बी को मिल रहा है 3 यूनिट और सी को कितना मिल रहा है तो 12 यूनिट। तो आपसे पूछ क्या रहा है, समय का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो यही बस आपको फॉर्मूला है। इसमें अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे P/C कर देंगे। तो आपको यहाँ पे टाइम अगर आपसे पूछ रहा है तो कैसे निकलेगा P/C, यानी कि P आपका क्या दे रखा है 5 यूनिट, C क्या है तो 5/5 कितना होता है 1। फिर उसी तरीके से अगर B का 3/6 कितना होता है तो 1/2 हो गया। और C का आपको क्या हो गया तो C का हो गया 12/8। तो 12/8 को आप फर्दर काटोगे तो ये क्या दे देगा आपको 3/2 दे देगा। 4 दूनी 8 4 12, तो ये आपका क्या हो गया 3/2। अब एक चीज देखिए, आपको जो है रेशियो में चीजें पूछ रहा है और यहाँ पे आपको रेशियो जो है फ्रैक्शन में भी आ गया। तो आप करो क्या, सीधे जो भी आपको एलसीएम दिख रहा है उस एलसीएम से आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, तो 2 से आप तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो ये आपको क्या दे दिया 1:1:3। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे तो 2:1 है ना, तो 2:1:3। ये आपका क्या हो गया रेशियो हो गया किसका तो टाइम का। बस सिंपल यही आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से समझिए। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज कीजिए और फिर इसका एग्जैक्ट वे देखिए। कह रहा है 3 दोस्त है, एबीसी है जो कि एक व्यापार शुरू कर रहा है। ए ने उस व्यापार में 4 महीनों के लिए पैसे लगाए और कितना तो वो आपको नहीं दे रखा है, लेकिन जो भी प्रॉफिट मिलता है उसमें ए क्लेम कर रहा है कि उसको टोटल प्रॉफिट का 1/8 हिस्सा मिलना चाहिए। तो ए जो है वो कितना क्लेम कर रहा है तो उसे टोटल प्रॉफिट का 8 हिस्सा 1/8 हिस्सा चाहिए।
फिर कह रहा है बी जो है 6 महीनों के लिए पैसा लगाता है और 1/3 लाभ का दावा करता है। मतलब बी जो है वो टोटल प्रॉफिट जितना बनेगा उसका बोल रहा है कि उसे 1/3 प्रॉफिट चाहिए। और सी के बारे में बोल रहा है कि वो इतना रुपया 8 महीनों के लिए लगा रहा है। तो अभी सी वाली चीज को बस भूल जाइए कि वो कितना पैसा लगा रहा है। इस हिस्से को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखिए, हम समझ लेते हैं कि आखिरकार टोटल प्रॉफिट कितना है। तो अगर ए को 1/8 प्रॉफिट मिल रहा है, बी को 1/3 प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम टोटल प्रॉफिट क्या मान लेते हैं, 8 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 और 3 का कितना होता है, 24 यूनिट एलसीएम होता है। तो 24 यूनिट अगर टोटल प्रॉफिट है तो उसका 1/8 ए को मिलेगा। तो 8 तक 24 यानी कि ए को कितना मिलेगा, 3 यूनिट। बी को कितना मिलेगा, 1/3 24 का यानी कि 8 यूनिट। और सी को कितना मिल रहा होगा, तो सी को इन दोनों को जितना प्रॉफिट मिल जाता है उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो सी को मिल जाएगा। ऑब्वियसली है ये बात। तो 8 2 10 1 11, तो 24 में से 11 गया, बचा कितना, 13। तो 13 हिस्सा जो है प्रॉफिट का वो किसे मिलेगा, सी को। तो अगर हम लोग प्रॉफिट को रेशियो ले ले एबीसी में तो कितना मिल रहा है, तो ए को 3, फिर बी का कितना है 8 और सी का कितना है 13। अब टाइम की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, कहीं पे भी आपको एग्जैक्ट टोटल टाइम बता रहा है कि कितने टाइम के लिए टोटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो नहीं बता रहा है तो आप क्या करोगे, 12 महीनों मान लोगे कि टोटल टाइम जो है वो 12 महीने है। उसमें से 4 महीने कौन लगा रहा है, तो ए लगा रहा है। तो ए का टाइम कितना है, 4 महीने, तो हम 4 यूनिट मान ले रहे हैं। बी कितने टाइम के लिए लगा रहा है, तो दे रखा है 6 महीनों के लिए, तो बी को 6 महीने मिल रहा है। और सी कितने टाइम के लिए लगा रहा है, तो सी के बारे में आपको बोल रहा है कि 8 महीनों के लिए लगा रहा है, तो सी का हम लोग 8 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम का रेशियो ले लेते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अच्छा इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 और ये 4, 2 से हम सबको काटेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2:3:4। अब आपको बताना है कि ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई। तो आपको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, सी इंटू टी, यानी कि कैपिटल इंटू टाइम। और आपसे कैपिटल पूछ रहा है तो कैपिटल क्या होगा, P/T। तो सी हो जाएगा आपको P/T। तो इससे हम लोग अगर लेंगे तो 3/2 हो जाएगा पहला। तो ये कितना हो जाएगा 3/2। बी का कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा 13/4 हो जाएगा। और इनका आप रेशियो ले रहे हो तो यही आपका रेशियो हो जाएगा। लेकिन एक चीज की रेशियो भी आपको फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में चीजें गंदी दिखती हैं और आपको आंसर भी नहीं फ्रैक्शन में दिया रहेगा। तो हम इसे फ्रैक्शन में हटा करके एक अच्छा सा नेचुरल नंबर, एक पूर्ण संख्या इसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम इसे, आप एलसीएम ले लो, जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो 12 से आप सब में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या दे देगा, ये दे देगा 2 छक 12 छत्री 18। तो ये हो गया 18 ये 3 चौका 12 8 चौक 32। तो ये 32 और ये कितना 4 12 तो 13 39। तो आपका आंसर जो आ गया वो 18:32:39 के रेशियो में ए और बी पूंजी लगा रहा होगा। यही आपका आंसर है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में हो रहा है ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई उसका वैल्यू बताने के लिए, तो आप क्या करोगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि सी कितना लगा रहा है, तो 15,060 रुपए, 1560 रुपए। तो सी का यहाँ पे कैपिटल क्या दे रखा है, 39 यूनिट है। 39 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1560 रुपया। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 1560/39। तो ये आपको वैल्यू दे देगा 40। तो अब आपको ए और बी का पता करना है, तो 18 × 40 कर दो। तो ये आ जाएगा आपको 720 रुपया। बी आपका क्या हो जाएगा, 32 × 40 यानी कि 1280 रुपया। तो ये अब आपका पूरा आंसर हो गया। ए ने कितना लगाया 720, बी ने कितना लगाया तो 1280। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझिए। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो है रेंट पे आधारित, यानी कि किराया। जो एक चीज समझिए, क्या क्या होता है पार्टनरशिप में। आप पार्टनरशिप में कोई एक काम शुरू करते हो जिसे हम धंधा कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर पार्टनरशिप और किस चीज में हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि आप मान लो अपने दोस्त के साथ एक किराए पे रूम लेते हो, तो वो भी आप क्या करते हो, शेयरिंग में लेते हो, पार्टनरशिप में लेते हो, यानी कि रेंट को भी आप बांट रहे होते हो। ठीक है, तो 2 तरीके के पार्टनरशिप हो रहे होते हैं जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये समझना है कि रेंट जो आप देते हो, आप किसी भी दोस्त के साथ कोई रेंट पे कुछ भी चीज ले रहे हो, तो वो आपके और आपके दोस्त के बीच में किस तरीके से बटेगा। तो जिस तरीके से प्रॉफिट में बंटवारा होता है, ऑलमोस्ट सेम तरीकों से रेंट का भी बंटवारा होता है। मान लीजिए 2 दोस्त है, एक का नाम पार्थ है, एक का नाम राम है। दोनों क्या है, किराए पे एक मकान ले रहा है, या फिर कह ले तो किराए पे एक कमरा ले रहा है। अब मान लीजिए उस कमरे की जो किराया है वो 5,000 रुपए है। तो पार्थ और राम में ये किराया कितना कितना बटेगा। तो आप बोलोगे दोनों ने साथ में इकट्ठे मिलकर के रेंट देना है, तो दोनों बराबर बराबर देंगे, तो दोनों को कितना पड़ेगा, 2,500 पड़ेगा। अच्छा, अब आप एक बात बताओ कि मान लो पार्थ जो है वो कमरे में सिर्फ महीने के 1 दिन ही रहता है।
यानी कि एक दिन के लिए ही वो कमरा उसे जरूरत पड़ता है, और राम को वो कमरा 29 दिन चाहिए होता है। 29 दिन के लिए राम को चाहिए और एक दिन के लिए पार्थ को चाहिए। तो पार्थ जो है वो एक ही दिन के लिए कमरा ले रहा है और राम जो है वो 29 दिनों के लिए कमरा ले रहा है। तो ये क्या सही होगा कि जो भाड़ा है वो बराबर बराबर बट जाए दोनों में? तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमें ईमानदारी बरतनी होगी, और ईमानदारी क्वेश्चन में भी बरतनी होगी। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि रेंट यानी कि किराया जो भी दिया जाता है वो किस पे डिपेंड करता है कि किस पे देना है। तो वो उपयोगिता पे पड़ता है, मतलब जितना उपयोग किया जा रहा है उतना ही आपको किराया देना होगा। मतलब पार्थ ने जितना उपयोग किया होगा कमरा का उसी रेशियो में उसे देना होगा किराया, और राम ने जितना हिस्सा यूज किया होगा कमरे का, जितना दिन यूज किया होगा उसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो पार्थ ने कितने दिनों के लिए कमरा यूज किया? तो 1 दिनों के लिए, और राम ने कितने दिनों के लिए? तो 29 दिनों के लिए। तो ये जो भी रेंट होगा वो किस रेशियो में बटेगा? तो 1:29 के रेशियो में बटेगा, और उसी हिसाब से उन्हें किराया देना पड़ेगा। समझ गए? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना है, और इसी कॉन्सेप्ट से ये सवाल बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी कोई 12 या मतलब आप खेत समझ लो, कुछ भी खेत नहीं, एक कमरा समझ लो, किराए पे लिया जा रहा है। ए उसमें 100 गाय 8 महीनों के लिए रखता है। तो अगर ए की बात की जाए तो वो कितने गाय रखता है? 100 गाय। कितने महीनों के लिए? तो 8 महीनों के लिए। तो ये क्या निकल गया? ये एक का उपयोग कितना किया गया है कमरे का वो निकल गया, यानी कि 100 गाय रखता है, 8 महीनों के लिए रखता है। तो कितना उपयोग किया है ए ने? 100 गुने 8। अब आगे कह रहा है कि बचे हुए 2 महीनों के लिए बी उनमें कितने गाय रख सकता है। तो मान लेते हैं एक्स गाय रखता है, कितने महीनों के लिए? 2 महीनों के लिए। तो ये क्या निकल गया? तो ये बी ने जितना उपयोग किया है उस कमरे का वो निकल गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कितना रेंट बांट करके चुकाना होगा वो क्या करेंगे, वो किस रेशियो में होगा? तो हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। इन दोनों का रेशियो मतलब ए और बी के द्वारा यूज किया गया उस कमरे को का रेशियो हम लोग लेंगे। ए इतना उपयोग करता है कमरे का और बी इतना उपयोग करता है, x/2 उपयोग करता है। तो आपको पता है कि जो जितना यूज करेगा उसी रेशियो में वो पैसा भी पे करेगा। तो आपको क्या दे रखा है, बी जो है कितना रेंट ज्यादा देता है, किससे ज्यादा देता है? तो ए से ज्यादा। कितना ज्यादा? तो 3/2 ज्यादा। मतलब इसका क्या मतलब है कि आपको जो जिससे तुलना किया जा रहा है वो नीचे में होता है, यानी कि किससे तुलना किया जा रहा है? तो ए से ज्यादा दिया जा रहा है। तो ए कितना हो गया? तो जो नीचे में है, तो ए है आपका, अगर 2 यूनिट दे रहा है ए, तो उससे 3 ज्यादा दे रहा होगा कौन? तो बी। तो ए है अगर 2 यूनिट तो बी कितना हो जाएगा? 2 + 3। तो ये बी आपको कितना दे दिया? बी आपको दे रहा होगा 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट दे रहा होगा बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए कितना दे रहा है? ए दे रहा है आपको 2 यूनिट, तो बी कितना दे रहा है? 5 यूनिट। तो हम यहाँ पे 5 कर देंगे। अब इसे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स की वैल्यू आपको आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा x = 1000। अब ये जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना, ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जो आपको वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे है। तो इसे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, और इसको भी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, बिल्कुल झट से जो बन जाए, एग्जैक्ट वे आपको इसका बताऊंगा, जिसके बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा ये सारे प्रश्न। तो अगले पार्ट में हम लोग फिर से जुड़ेंगे और मार्क्स ओरिएंटेड जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। यूट्यूब पे एग्जैक्ट वे को सर्च कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लासेस आप हमेशा रेगुलर टाइम पर देख पाएं। क्योंकि जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो बिल्कुल आपको मार्क्स ओरिएंटेड ही मिलेगा, और हर वीडियोस के साथ आप कॉन्फिडेंस पाओगे कि आप एग्जाम में बहुत ही कम समय में चीजों को सॉल्व कर सकते हो, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ, जिसे एग्जैक्ट वे कहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।